नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के एक अद्भुत प्रवचन के आधार पर आज हम भक्त और भगवान के बीच के उस रिश्ते को समझेंगे जो सुनने में शायद थोड़ा अटपटा या विरोधाभासी लगे। आमतौर पर हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है बस शांति से हाथ जोड़कर बैठना, लेकिन आज हम भक्ति के एक ऐसे रूप को डिकोड करेंगे जो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा है, जहां एक भक्त सिर्फ प्रार्थना नहीं करता बल्कि पूरी ठसक के साथ अपने भगवान से बहस भी करता है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं, क्या भगवान से लड़ना भी भक्ति का एक रूप हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि सच्चे भक्त सिर्फ विनम्रता से सिर नहीं झुकाते, वो पूरे अधिकार के साथ भगवान से लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, रूठते हैं। महाराज जी के प्रवचन से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब प्यार अपने चरम पर होता है ना, तो वो सिर्फ मीठी मीठी बातों तक सीमित नहीं रहता, उसमें एक अनोखा अधिकार आ जाता है। मतलब जरा सोचिए, भक्त बड़े ही भावुक होकर ठाकुर जी से सीधे सीधे शिकायत करते हैं, तुमको अपने दासों पर ही माया चलाने में मजा आता है। ये कोई साधारण लाइन नहीं है, ये गहरी हताशा है। भक्त सोचता है कि भाई जब मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, तो फिर जानबूझकर मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली जा रही है। ये सच्ची समर्पण के बाद उठने वाली एक बहुत ही स्वाभाविक सी पीड़ा है। अब ये माया क्या है? इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा विलेन अगर कोई है तो वो यही माया है। ये वो ईश्वरीय भ्रम है जो अच्छे अच्छे साधकों को फंसाकर रास्ते से भटका देता है। तो भक्त की असली शिकायत यही है कि भगवान इस शक्तिशाली भ्रम को उन लोगों के पीछे क्यों छोड़ देते हैं जो पहले से ही उनके चरणों में पड़े हैं। मतलब ये मायावी शक्ति अपनों पर ही क्यों इस्तेमाल की जा रही है। और इसी घोर परेशानी में फंसकर भक्त पुकारता है, त्राहि माम शरणागत। इसका सीधा सा मतलब है, बस अब और नहीं, मेरी रक्षा करें, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ। यहाँ भक्त हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि अपनी ये परीक्षाएं अब बंद कर दीजिए। वो बड़ी ही ईमानदारी से मान लेते हैं कि उनके पास माया के इन ट्रिकी सवालों का जवाब देने की न तो कोई ताकत है, न ही समझ। वो बस इस मायावी जाल से बचना चाहते हैं। और यहाँ से हमें भगवान की उस परम स्वतंत्रता का पता चलता है। वो दुनिया के किसी नियम कानून से बंधे हुए नहीं हैं। प्रवचन में महाराज जी ने देवर्षि नारद जी का एक किस्सा सुनाया है जो एकदम सटीक बैठता है। सोचिए, एक बार नारद जी ने अत्यधिक क्रोध में आकर साक्षात भगवान को ही श्राप दे दिया था। लेकिन भगवान का अंदाज देखिए, उन्होंने पूरी विनम्रता से हाथ जोड़कर अपने ही भक्त का वो श्राप खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के आगे किस हद तक झुक जाते हैं। इसी किस्से से एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट निकल कर आता है जिसे प्रेम की गाली कहा गया है। मतलब वो कड़वे या कठोर शब्द जो एक भक्त अपने भगवान को गहरे प्यार और पूरे हक से बोलता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम गुस्सा या नफरत नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि भगवान खुद अपने प्रिय भक्तों की ये भावुक शिकायतें सुनना चाहते हैं। ये उनके ईश्वरीय खेल का ही एक हिस्सा है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सबसे दिलचस्प है। हम इस पूरे विरोधाभास को एकदम साफ साफ देख सकते हैं। बाहर से तो कटु वचन निकल रहे हैं, गुस्सा दिख रहा है, लेकिन अंदर की स्थिति वो बिल्कुल उल्टी है। अंदर से भक्त फूट फूट कर रो रहा है। उसका ये बाहरी गुस्सा असल में सिर्फ एक दिखावा है, एक मुखौटा है। जब भक्त बाहर से लड़ रहा होता है, तब अंदर ही अंदर उसकी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही होती है। स्रोत सामग्री में इसे समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जैसे रोज रोज मीठा खाते खाते हम बोर हो जाते हैं ना, कभी कभी कुछ तीखा, कुछ चटपटा खाने का मन करता है। बस भगवान का भी यही हाल है। वो भी लगातार होने वाली विनम्र और मीठी मीठी स्तुतियों से कभी कभी ऊब जाते हैं। उन्हें भी अपने सच्चे भक्तों के गुस्से का वो तीखापन चखने में बड़ा मजा आता है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? ये भावनाओं का एक पूरा चक्र है। पहले स्टेप में भक्त बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और भगवान को खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन दूसरे ही पल अचानक उसे गहरा पछतावा और गिल्ट होने लगता है। फिर तीसरे स्टेप में उसे याद आता है कि अरे, भगवान तो कितने दयालु और क्षमाशील हैं। और फाइनली ये सारा गुस्सा पिघलकर एक नए और पहले से भी कहीं ज्यादा गहरे समर्पण में बदल जाता है। लेकिन इस पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर के बीच एक सवाल है जो भक्त को अंदर ही अंदर खाता रहता है
क्या भगवान को छुपना पसंद है? पूरी दुनिया को बनाने वाला ब्रह्मांड का नायक आखिर हमेशा अदृश्य क्यों रहता है? ये भक्त की सबसे गहरी कुंठा है कि जब आप हमेशा साथ हैं, सब कुछ देख सुन रहे हैं, तो फिर हमेशा पर्दे के पीछे क्यों रहते हैं? और ठीक इसी फ्रस्ट्रेशन से जन्म लेती हैं भक्त की कुछ बेहद निजी और अधिकार भरे मांगे। वो सीधे चैलेंज करते हैं कि छुपना बंद करो और सबके सामने आओ। भक्त यहाँ तक कह देते हैं कि अगर हिम्मत है तो कैमरे के सामने आकर दिखाओ या सीधे आकर गले लग जाओ। क्योंकि भाई भक्तों ने अपना सब कुछ, पूरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं के लिए तो छोड़ी है, तो वो चाहते हैं कि भगवान सिर्फ परीक्षाएं लेने के बजाय खुद उनके मन की जिम्मेदारी लें। यहाँ पर भक्त का तर्क देखिए, एकदम सटीक और लॉजिकल है। वो कहते हैं आखिर ये माया है किसकी? किसी पड़ोसी की तो है नहीं, ये आपकी ही बनाई हुई है। और क्योंकि भगवान ने ही इस भ्रम का निर्माण किया है, इसलिए ये पूरी तरह से उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो अपने भक्तों को इस जाल से बाहर निकालें। ये कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैक्ट है जिसे भक्त पूरी ईमानदारी से सामने रखता है। तो सबसे अहम बात ये है कि इन तमाम संघर्षों और परीक्षाओं के बाद भी भक्त का संकल्प कभी नहीं टूटता। वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान करते हैं कि अगर आप अविनाशी हैं तो मैं भी आपका ही अंश हूँ। चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाएं, अरबों जन्म क्यों न बीत जाएं, मैं आपको जीत कर ही रहूंगा। ये वो अटल प्रतिज्ञा है जो माया के कितने भी भारी वार के बावजूद भक्त को हार नहीं मानने देती। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? महाराज जी बहुत स्पष्ट करते हैं कि ये कोई सड़क पर होने वाला झगड़ा नहीं है। नियम बड़ा साफ है, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कीजिए और आपकी जो भी शिकायत है सिर्फ और सिर्फ भगवान से कीजिए। अपनी साधना में या नाम जप में कोई ढिलाई मत आने दीजिए। सोते जागते हर एक पल उन्हीं के ध्यान में लगा दीजिए। असल में ये गुस्सा भी ध्यान का ही एक बहुत ही निजी और गहरा रूप है। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। अगर पूर्ण समर्पण और भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर एक मीठी बहस जैसा दिखता है, तो जरा सोचिए वो प्रेम वास्तव में कितना गहरा, कितना अटूट होगा। इसी गहरे और शक्तिशाली सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।